मित्र नमस्कार, मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सपनों का। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यह धरना प्रदर्शन कल से ही शुरू हुआ है, यानी बुधवार से शुरू हुआ है। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक उत्तम निर्णय नहीं निकलेगा तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहे। पूरी खबर आपको बताते हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के अभ्यर्थियों ने अब आर पार की लड़ाई ठान ली है। अभ्यर्थियों और आयोग के प्रतिनिधि के बीच वार्ता भी हुआ, लेकिन वार्ता बेनतीजा रहा। अभ्यर्थियों ने साफ कहा कि भर्ती पर कोई निर्णय होने के बाद ही धरने से उठेंगे। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर 7 साल से कोई भर्ती ही नहीं हुई। पिछली बार वर्ष 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को 2 साल से अधिक समय बीत चुका है। अभ्यर्थियों का कहना है कि कुछ दिन पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया था कि प्राथमिक शिक्षकों को 1,26,000 रिक्त पदों पर भर्ती होगी, लेकिन 2 घंटे के बाद उस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। अभ्यर्थियों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि 7 साल बाद भी तय नहीं हो पा रहा है कि नई भर्ती कब शुरू होगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद मोदी सरकार अब घर घर में सिंदूर बंटवाने का काम करेगी। यह काम पूरे 1 महीने चलेगा। 9 जून से सिंदूर बांटने बंटवाने का काम शुरू किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ट्वीट करके लिखा है कि कल ही मैंने कहा था कि इन बीजेपी वालों को सिंदूर का मतलब नहीं पता, उसकी अहमियत नहीं पता, और आज जनता में भी इसका रोष है। सिंदूर लेकर के घर की दहलीज पर जाने वाले भाजपाई को लाठी से पीटने की बात हो रही है। बीजेपी वालों, सोच समझ कर जाना, किसी के घर पर कहीं लतिया न दिए जाओ। उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया है और वीडियो में एक व्यक्ति सिंदूर को लेकर के कुछ उल जुलूल बात कह रहा है, धमकी दे रहा है। उस वीडियो को आप सुन लीजिए। सिंदूर जाएगा क्या? मेरे घर जाएगा तो मैं लाठी से मार के तोड़ दूंगा बीजेपी कार्यकर्ताओं के। मेरी बीवी मेरे नाम का सिंदूर लगाएगी कि इन आवारा गली के कुकुरों का नाम क्या लगाएगी? मित्रों, बात गोरक्षा की होती है, गोरक्षा के नाम पर राजनीति भी होती है, लेकिन यह सब सोशल मीडिया पर एक सुर्खियां बन के रह जाती। गायों की जो दुर्दशा हो रही है, उस दुर्दशा को यदि देखना है तो आप जो गौशाला खोले गए हैं वहां चले जाइए। एक ट्विटर यूजर हैं, उन्होंने हरदोई के ब्लॉक के टडियावा क्षेत्र के ग्राम बरौली स्थित अस्थायी गौशाला पर लिखा है कि यह गौशाला किसी नरक से कम नहीं है। चिलचिलाती धूप, भूख और प्यास से तड़पते गोवंश कुछ दम तोड़ चुके हैं तो कुछ कंकाल बन चुके हैं। बिना अंतिम संस्कार, बिना संवेदना, यह दृश्य हर संवेदनशील मन को झकझोर देने वाला है। स्थानीय ग्रामीणों की माने तो न कोई विभागीय डॉक्टर आता है, न ही ग्राम प्रधान या सचिव अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। असहाय गोवंश की देखभाल तो दूर, उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया है। गौशाला में न चारा है, न पानी, न छाया, सिर्फ मौत का सन्नाटा और प्रशासन की बेरुखी पसरी हुई है। यह सवाल सिर्फ एक गांव की गौशाला का नहीं, यह सवाल उस मानवीय संवेदना का है जिसके नाम पर नीतियां बनती हैं, घोषणाएं होती हैं। जब धरती पर गौ माता ही तड़पती रह जाएं और कोई देखने वाला न हो, मामला गंभीर। राजनीति होती है, गौवंशों पर राजनीति होती है, गायों पर राजनीति होती है। तमाम तरह की
मॉब लिंचिंग भी होती है। उसके बाद गायों की, गोवंशों की जो दुर्दशा है वह काफी दयनीय है। सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेते न डर रहे हैं न शर्मा रहे हैं, चाहे वह लेखपाल हो, चाहे कानगो हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे सीडीओ हो, यहां तक कि ऊपर के अधिकारी भी रिश्वत लेने से घबरा नहीं रहे, क्योंकि रिश्वत लेना उनके खून में शामिल हो गया है। उत्तर प्रदेश ऑर्गेनाइजेशन न्यूज के पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है कि रायबरेली ऊंचाहार तहसील परिसर में एडीएम के अटैच्ड पेशकार बी सिंह को एंटी करप्शन टीम ने 5,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया और उसके साथ एक मुंशी भी पकड़ा गया। आरोपी पेशकार अल अहमद फौजदारी पद पर एसडीएम ऑफिस में तैनात था और कई वर्षों से सस्पेंड चल रहा था। मामला ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र का है। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि कई वर्षों से सस्पेंड चल रहा था तो एसडीएम कार्यालय में क्या कर रहा था, उसकी उपस्थिति किस तरह से एसडीएम कार्यालय में दर्ज की गई थी। यह सारे प्रश्न ऐसे हैं जो सिस्टम पर सवाल खड़ा करते हैं, सिस्टम को दागदार बनाते हैं। एएनआई लिखता है कि कल बसकुचन इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा शुरू किए गए एक अभियान के बाद इरफान बशीर और उजैर सलाम के रूप में पहचाने गए लश्कर के 2 हाइब्रिड आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इनके पास से 2 AK-56 राइफलें, 4 मैगजीन, 102 राउंड, 2 हैंड ग्रेनेड, 2 पाउच आदि बरामद किए गए। IANS के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल घोला पुलिस ने घोला में एक घर से 3 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया। इनमें से 2 को 28 मई को और 1 को 26 मई को गिरफ्तार किया गया। तो सरहदों पर भारत का जवान पूरी तरह से मुस्तैद। भारत का जवान आतंकवादी घटनाओं से लेकर के हर दुश्मन की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है और उसका जवाब भी देने के लिए पूरी तरह से सक्षम और तैयार। मित्रों, इसी से अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।